जय माता दी मित्रों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मीनाक्षी अपराजिता 99 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई दूज का त्यौहार आज 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार भाई के माथे पे तिलक लगाने के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है 15 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 9:24 तक है ये मुहूर्त। और दूसरा है सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। इसी शुभ मुहूर्त में अपने भाई की पूजा कीजिएगा आप। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कहते हैं भाई दूज के दिन प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करें और शुद्ध जल से स्नान करें। भाई दूज के मौके पर बहन भाई को तिलक और आरती की थाल सजाती हैं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण में एक चौक बनाए। चावल के आटे का चौक बनाना है आपको और उस चौक पर भाई को बिठाएं। शुभ मुहूर्त पर बहनें उसे तिलक करें। तिलक के बाद तिलक में 2-3 चावल अवश्य लगाएं। चावल का बहुत विशेष महत्व है। अगर आज चंद्रमा के दर्शन नहीं किए हो तो मन में चंद्रमा का ध्यान करके दर्शन कर लीजिएगा, फिर चावल लगाइएगा। ऐसा प्रतीत कीजिएगा कि चावल में भगवान चंद्रमा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा करने से आपके भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुभ मुहूर्त में तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बतासे, काले चने भाई को दें और उनकी आरती करें। और तिलक आरती के बाद भाई अपने बहनों को कुछ उपहार अवश्य दे और सदैव उनकी रक्षा का वचन दे। ऐसा अवश्य करना चाहिए। आज मैं इस उपाय में भाई दूज के कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिससे करने से हमारे भाई की खूब उन्नति और तरक्की होगी। आज बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है भाई दूज, जो बहनें अपने भाई के लिए कहते हैं। इसके पीछे एक कथा है, आइए मैं आपको उस कथा के बारे में बताती हूँ। कहते हैं यमी यानी जमुना जी, यमी यमराज को रोज अपने घर अपने भाई को बुलाया करती, भाई मेरे घर आ जाओ, भाई मेरे घर आ जाओ। लेकिन यमराज जी को इतना काम था कि वो कभी अपनी बहन के जा ही नहीं पाते थे, उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर पाते थे। हरदम कहते बहन मेरे घर बहुत काम है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कई सालों तक यमी बुलाती, फिर भी उनकी आग्रह वो स्वीकार नहीं कर पाते। एक दिन क्या हुआ, यमराज को फुर्सत मिली, सोचे मेरी बहन मुझे बहुत बुलाती है, कई सालों से कह रही भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आज मैं जाता हूँ अपनी बहन के घर। ये कहकर बहन के लिए कुछ उपहार लेकर यमी के घर पहुँचे। यमी बहुत खुश हो गई। उनका आसन बिछाया, चौक पुराया और विधिवत उनका तिलक किया, उनके हाथ में कलावा बांधा, उन्हें कई सामग्री दी, उनका बहुत आवा भगत किया और शुद्ध भोजन बनाकर उन्हें खिलाया। यमराज ने कहा, हे अम्मी, तो मांगो, क्या मांगती हो बहना, क्या उपहार दूं? यमी ने कहा, हे भाई, आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेगा, उसके भाई की उन्नति हो, तरक्की हो, मैं यही वरदान मांगती हूँ। जो बहन अपने भाई के माथे पे तिलक और कलावा बांधेगी, उसके भाई खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, उनकी खूब लंबी आयु हो, मैं यही मांगती हूँ। ऐसा वरदान यमी ने यमराज से मांगा। उसी दिन से वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दूज का दिन था। तब से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाने लगा। यह भाई दूज की विशेष कथा है। आइए मैं आपको आज उपाय के बारे में बताती हूँ। पहला तो मैं तिलक के उपाय के बारे में बता दी। कुमकुम का तिलक लगाकर 2-3 चावल अवश्य चिपकाएं। आइए पहला उपाय, ऐसे जटा वाला नारियल आपको लेना है, हरा नहीं, ऐसा ही आप नारियल ले आइए, बढ़िया दुकान पर मिल जाएगा। उसके बाद कुमकुम से उस नारियल के ऊपर आपको सुंदर सा स्वास्तिक बनाना है। ऐसे स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद वो नारियल लेकर आपको माता के मंदिर जाना है। कहाँ जाना है आपको? वो नारियल लेके माता जी के मंदिर जाना है। स्वास्तिक ध्यान रखना, कट करके नहीं बनाना है। एक साइड का हिस्सा आप बना लीजिए, फिर दूसरे साइड का बनाना। कट करके क्रॉस करके स्वास्तिक नहीं बनाया जाता है। स्वास्तिक ऐसे कल्पना करके बनाओ कि आपका भाई उन्नति करे, तरक्की करे, खूब लंबी आयु हो। और मंदिर में ले जाइए, अपने भाई का नाम
गोत्र बोलकर वहाँ चढ़ा दीजिए। जो आपके भाई का नाम है, गोत्र है, वो बोल के चढ़ा दीजिएगा। और कल्पना कीजिएगा, आपके दो भाई हैं तो दोनों भाई का नाम बोलकर चढ़ाना। मेरे तो दो भाई हैं, मैं दोनों भाई का नाम लेके बोलती हूँ, जितेंद्र पांडे और धर्मेंद्र पांडे। तो उनके माता के चरणों में चढ़ा देना। वो खूब तरक्की करे, जहाँ रहे सदा सुखी रहे, उन पे कोई संकट नहीं आए, कोई याच नहीं आए। मैं हर साल उपाय तो नहीं कर पाती है, लेकिन हर साल मैं मंदिर जाती हूँ और अपने भाई के लिए ये मना के जरूर आती हूँ। खाटू श्याम से कहती हूँ, हे हारे के सहारे, हे माता रानी, मेरे दोनों भाइयों की रक्षा करना, हर सुख समृद्धि शांति देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करे, हर विघ्न बाधा हर संकट से दूर रखना मेरे भाइयों को। आप लोग भी ऐसे अपने भाइयों के लिए मांग के आशीर्वाद आना। अब आपको मैं बताती हूँ छोटा सा उपाय, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। इससे पहले बता दें, जो नारियल हम माता के मंदिर ले जाएंगे वो वापस नहीं लाना है। और रखने के पहले लंबी बत्ती के घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। आइए अंतिम और बहुत छोटे उससे उपाय के बारे में। ये सफ़ेद चंदन, सफ़ेद अबीर या भस्म लीजिए, लेकर उसे मंदिर चले जाइए। अबीर सफ़ेद मिल जाती है या भस्म आप ले लीजिएगा और शिवलिंग मंदिर चले जाइएगा। इसका लेपन करना है आपको, 1 लोटा जल अवश्य ले जाइएगा। इसका लेपन करने के बाद उस पर जल प्रज्वलित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और लेपन करते समय अपने भाई का नाम और गोत्र अवश्य बोल देना। एक भाई है तो एक भाई का नाम, दो भाई हैं दोनों भाई का नाम, गोत्र अवश्य बोल देना। इसके बाद आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, लेपन करने के बाद शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उस पर जल धीरे धीरे प्रज्वलित कर देंगे, समर्पित कर देंगे, यानी जल धीरे धीरे समर्पित करेंगे। उसके बाद वहीं बैठकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कीजिएगा और भगवान से कहिएगा, हे महादेव, मेरे भाई के जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए, सदा वो हंसते मुस्कुराते रहे, हर तरह से उन्नति करे, उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति और बच्चों का प्यार सदा बना रहे, और भाई बहनों का ये रिश्ता अनमोल सदा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे। ऐसे मनाकर आप घर को आ जाइएगा, निश्चय ही भाई आपके तरक्की करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हैप्पी भाई दूज।